हेलो स्टूडेंट्स, अब आप इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वीविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। जबकि उड़ता हुआ बालू, शिफ्टिंग उड़ता हुआ, इधर उधर होता हुआ, द यील्डिंग ट्विग झुकी हुई टहनी, एंड द वीविंग रेड और हिलता हुआ सरकंडा जिसे नरकट भी कहते हैं, स्पीक टू अस हमें बताते हैं ऑफ वीकनेस कमजोरी के बारे में। जबकि उड़ती हुई धूल, झुकी हुई टहनी और हिलता हुआ नरकट या सरकंडा हमें कमजोरी के बारे में बताते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल, क्योंकि वे गतिशील होते हैं, एंड नॉन रेजिस्टेंट और उनको रोका नहीं जा सकता है, वे घुले मिले होते हैं, एंड आर अटरली यूजलेस और पूर्ण रूप से या बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब उनके साथियों से उनको अलग किया जाता है। डिटैच का मतलब अलग करना। ही द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है। हु, जो, यहाँ से देखिए, रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो शांत रहता है और अचल रहता है। रिमेन माने रहना। व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाई सम इमोशन, जब उनके सभी साथी या जब उसके सभी साथी किसी भावना या मनोवेग में आकर के प्रभावित हो जाते हैं, यानी साथ छोड़ देते हैं, तो वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है जो व्यक्ति इनके दौरान शांत रहता है और अचल रहता है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। वही व्यक्ति, फिटेड का मतलब योग्य या लायक, कमांड का मतलब आदेश देना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना, सक्सीड माने सफल होना, वही व्यक्ति केवल आदेश देने या नियंत्रित करने के लायक है जो अपने आप को आदेश देने और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली हो। दी हिस्टेरिकल यानी बहुत भावुक, दी फियरफुल डरपोक, दी थॉटलेस विचारहीन, एंड फ्रिवलस और मूर्ख। लेट्स अस सीक कंपनी, ऐसे लोग संगति खोजते हैं। सीक माने खोजना, कंपनी माने संगति, यानी बहुत अधिक भावुक, डरपोक, विचारहीन और मूर्ख लोग कंपनी खोजते हैं, यानी संगति खोजते हैं, साथ खोजते हैं। और अन्यथा दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट माने सहारा, लैक का मतलब कमी, अन्यथा वे सहारे की कमी के कारण गिर जाएंगे। बट लेकिन द काम, द फियरफुल, द थॉटफुल एंड ग्रेव, यानी शांत, निडर, विचारशील और गंभीर व्यक्ति, लेट्स अस सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, वे चाहे जंगल में भी चले जाएं, जंगल की एकांतता, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, सीक का मतलब खोजना, ऐसे लोगों को जंगल की शांति, एकांतता खोजने दीजिए, यानी उनको जंगल में जाने दीजिए, चाहे द डेजर्ट या रेगिस्तान में, एंड द माउंटेन टॉप, या कह लीजिए कि उनको पर्वत की चोटी पर जाने दीजिए, एंड टू देयर पावर, और उनकी शक्ति में, मोर पावर विल बी एडेड, और शक्ति जुड़ जाएगी, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स विच इनगल्फ मैनकाइंड, और वे और अधिक सफलतापूर्वक, स्टेम का मतलब स्थापित करना या नियंत्रित करना, दी साइकिक करेंट्स का मतलब मानसिक धाराएं, मानसिक धाराओं को वे और अधिक सफलतापूर्ण ढंग से नियंत्रित कर लेंगे, एंड वर्लपूल्स और भंवरों को यानी कठिनाइयों को नियंत्रित कर लेंगे, विच इनगल्फ मैनकाइंड, जो मानवता को, मैनकाइंड का मतलब मानवता, इनगल्फ का मतलब घेर लेना, जकड़ लेना, गटक लेना, जो कि मानवता को चारों तरफ से घेर लेती है। पैशन इज नॉट पावर, मनोवेग यानी तीव्र इच्छा शक्ति नहीं है। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति का दुरुपयोग है, शक्ति के प्रति गाली है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, यह शक्ति का बिखराव है, डिस्पर्सन बिखराव। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, मनोवेग यानी तीव्र मनोवेग एक गुस्सैल आंधी की तरह है। विच विट्स फायरसली, जो बड़ी ही
कर्कशता के साथ, एंड वाइल्डली उदंडता के साथ पीटती है, विट्स का मतलब पीटती है, अपॉन दी इम्बेटल्ड रॉक जो दृढ़ चट्टान को बड़ी ही उदंडता और कर्कशता के साथ पीटती है। वाइल्स जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि शक्ति स्वयं चट्टान की तरह है, विच रिमेन्स साइलेंट जो शांत रहती है, एंड अनमूव्ड और अचल रहती है, थ्रू इट ऑल इस सब के दौरान, यानी सब के दौरान शक्ति स्वयं एक चट्टान है जो कि शांत रहती है और अचल रहती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, तो यू में एक्वायर इट बाई प्रैक्टिस, तो आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक्वायर माने प्राप्त करना। एंड द बिगनिंग ऑफ पावर, और शक्ति का प्रारंभ, इज लाइक वाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम, बुद्धि के प्रारंभ के समान है। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हाइदर टू बीन ए विलिंग विक्टिम, विलिंग का मतलब इच्छित, विक्टिम माने शिकार, हाइदर टू का मतलब अभी तक, ट्रिविलिटीज़ का मतलब तुच्छ चीज़ें यानी महत्वहीन चीज़ें, पर्पजलेस का मतलब उद्देश्य विहीन यानी बिना उद्देश्य वाली, ओवरकमिंग का मतलब जीतना, कमेंस का मतलब प्रारंभ करना। आपको अवश्य ही उन उद्देश्यहीन महत्वहीन चीज़ों को जीतने का प्रारंभ कर देना चाहिए, टू विच जिसके कि यू हैव आइदर टू बीन ए विलिंग विक्टिम, जिसके आप अब तक इच्छित शिकार रहे हैं। वाइस्टस एंड अनकंट्रोल्ड आफ्टर, वाइस्टस सेखी मारने वाला और अनियंत्रित हंसी, स्लेंडर बदनामी की बातें, एंड आइडल टॉक और बेकार की व्यर्थ की बातें, एंड जोकिंग मेयरली टू रेज ए लाफ, और केवल एक हंसी उत्पन्न करने के लिए मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सारी चीज़ों को अवश्य ही एक तरफ रख दिया जाना चाहिए। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, वैल्यूएबल का मतलब कीमती, एनर्जी माने ऊर्जा, वेस्ट का मतलब नष्ट होना, क्योंकि इनसे बहुत अधिक कीमती ऊर्जा का नाश होता है। एबव ऑल, इन सब से भी ऊपर उठ करके या इन सब से भी ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम, एक उद्देश्य के बनिए। हैव ए लिगिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, और एक लिगिटिमेट का मतलब उचित, कानूनी, एक उचित और यूजफुल पर्पस यानी लाभदायक उद्देश्य रखिए, यानी एक उद्देश्य के बनिए और उचित और लाभदायक उद्देश्य रखिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, डिवोट का मतलब समर्पित करना, योर सेल्फ अपने आप को, अनरिजर्वेडली का मतलब पूर्ण उत्साह के साथ, टू इट इसे, और पूर्ण रूप से यानी पूर्ण उत्साह के साथ अपने आप को समर्पित इसके प्रति कर दीजिए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, कोई चीज़ आपको एक तरफ ना खींच ले जाए। रिमेंबर दैट, यह याद रखिए कि द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, कि दोहरे दिमाग वाला व्यक्ति, डबल माइंडेड दोहरे दिमाग वाला व्यक्ति अपने सभी तरीकों में असफल होता है। बी ईगर टू लर्न, ईगर माने बी ईगर टू लर्न, लर्न माने सीखना, ईगर माने उत्सुक होना, सीखने के लिए उत्सुक रहिए, बट लेकिन